बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। और मुझे पता है कि वेट हो रहा है बच्चों का, तो मेरा आग्रह रहेगा कि यदि बच्चे खाना स्टार्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं संक्षिप्त में बोलूँगा, किंतु सबसे पहले तो आदरणीय सोमनाथ जी और सारे गुणीजनों को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप सभी यहाँ पर हमें सुन रहे हैं। हिंदी यूएसए सेंट लुइस में लगभग 176 बच्चे हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत गर्व होता है कि हम मध्यवर्ती संयुक्त राज्य अमेरिका के 9 राज्यों की सबसे बड़ी हिंदी संस्था हैं। और इसका जो पूरा श्रेय जाता है वो सारे वॉलंटियर्स को जाता है। इसमें इस साल हमने काफ़ी गतिविधियां की हैं जो मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, और इसके साथ मैं थोड़े से अनुभव शेयर करूंगा। कि सबसे पहले तो हमने यहाँ साल में हम लगभग 4 कार्यक्रम करते हैं, दीपावली, नवरात्रि इत्यादि। और इसके साथ साथ अभी हमने रिपब्लिक डे का इवेंट किया था, और इसके साथ साथ हमने कविता प्रतियोगिता, जो हमारी हिंदी यूएसए की फ्लैगशिप इवेंट है, जिसमें लगभग 150 से ज़्यादा बच्चों ने कविताएं बोली थी। मेरे बेटे को अभी आपने सुना, तो इस प्रकार की कविताएं लगभग सारे ही बच्चे कहते हैं, बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और हमारे, जैसा कि राकेश जी ने कहा, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो हम भारतीय समुदाय में करते हैं, लेकिन इसके अलावा इस बार हमने लगभग 5 ऐसी गतिविधियां की हैं जिससे कि हम अन्य समुदायों को भी हमने जोड़ा है और अपनी बातों को आगे बढ़ाया है। जिसमें कि सबसे पहले हमने एक वहाँ सेंट लुइस में संस्था है जिसे सेंट लुइस मोज़ेक प्रोजेक्ट कहते हैं, जो कि अन्य समुदायों, सारे इथनिसिटी के लोगों को जोड़ती है। उनसे हम जुड़ गए हैं। सेंट लुइस मोज़ेक प्रोजेक्ट, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सेंट लुइस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है। दूसरा, हमने वहाँ पर एक मल्टी एथनिक चेंबर ऑफ कॉमर्स था, जिसमें कि अफगानिस्तानी चेंबर ऑफ कॉमर्स, ब्लैक चेंबर ऑफ कॉमर्स, एशियन अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स, सारे लोग मिलकर साथ आए। उसमें हमारे 2 बच्चों ने जाकर के परफॉर्म किया। और एक बहुत अच्छी घटना बताना चाहूँगा, आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि जब कार्यक्रम ख़त्म हो रहा था तो वहाँ पर एक जो आयोजक थे, उन्होंने कहा कि भाई, आप कोई और बच्चा आना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है तो गा सकता है। मेरी खुद बेटी नहीं जा पाई, लेकिन एक दूसरी बच्ची थी, वो खुद से सामने गई। उसका नाम है स्वनी शाह, और उसको देख करके मेरी बच्ची भी गई। और इस बात का, जो ये छोटी सी घटना थी, लेकिन मुझे उत्साह हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चों के अंदर जो सीडिंग है, जिसे कहते हैं हम, वो हो चुकी है। बच्चे खुद आते हैं, खुद से जाने का ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कुछ और भी चीज़ें की हैं, जैसे कि हमने वहाँ पर पार्कवे स्कूल डिस्ट्रिक्ट, जो वहाँ का बहुत बड़ा स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, उसके सुपरिटेंडेंट से हमने मीटिंग की है, बात की है। और हम कनेक्शन कर रहे हैं कि हम हिंदी भाषा भी वहाँ पर पहुँचाएँ, वहाँ के बच्चों को, अमेरिकन समुदाय को भी हम ये सिखाएं, बताएं। इसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं। और 14 अप्रैल को हमारा एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें लगभग 400-500 की गैदरिंग होने वाली है। सारे बच्चे भारतीय रिलीजन, हमारे फेस्टिवल के ऊपर डांस का प्रोग्राम करेंगे। उसके लिए वहाँ पर हमने ट्राई कर रहे हैं कि मैं यहाँ भी आया हूँ, सोमनाथ जी को पूरा निमंत्रण है मेरा, और आप सभी को 14 अप्रैल को आप लोग जरूर आइए। इसमें हमने वहाँ के जो बड़े जो 2 स्कूल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स को बुलाया है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अन्य समुदायों के लोगों को और प्रभावशाली व्यक्तियों को जोड़ें। और यदि हमारे पास सहयोग है हमारी गवर्नमेंट का, हम उन लोगों के साथ, प्रभावशाली जो व्यक्ति है वहाँ पर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट के, हम उनके माध्यम से वो चर्चा करना चाहते हैं कि वो हिंदी भाषा को बाकी भाषाओं के जैसा पढ़ाने का भी दर्जा बच्चों को मिले, बच्चों को मौका मिले। और इसके साथ साथ मुझे भी मौका मिला था सेंट लुइस पब्लिक रेडियो में जाने का और अपनी बातें साझा करने का। तो इस टाइप की जो चीज़ें हमने की हैं, जिससे कि हम अन्य समुदायों के साथ भी जुड़ रहे हैं। और अनुभव, जहाँ तक बात है, जो मुख्य मुद्दे पे आऊँ उपलब्धियों के अलावा, वो ये है कि ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, इसमें बड़ी मुश्किल से वॉलंटियर्स जुड़ते हैं। हमारे पास 30 टीचर्स हैं जो कि डेडिकेटेड हैं, जो कि 176 बच्चों को 8 स्तर में हिंदी पढ़ाते हैं। ये 6 साल से कार्यक्रम हो रहा है। और कई बार मुझसे मैंने बात होती है लोगों से, कई लोग बोलते हैं भाई ये कैसे हो रहा है, कि समटाइम डिफ़िकल्ट टू गेट वॉलंटियर्स। तो मैं खुद यूट्यूब में जा कर के देखता हूँ कि वॉलंटियर को कैसे मैनेज करें। तो जो मैं खुद सीखता हूँ और हर दिन सीखता हूँ, और उसमें मैं एक बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा, स्पेशली जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ साझा करना चाहूँगा कि यदि आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो अपनी संस्था के उद्देश्य
और जो भी वॉलंटियर आ रहा है उसको उसके अंदर पहली बात वो रेजोनेंस देखिए कि उसके अंदर वो तन्मयता है कि नहीं। यदि विवेक जी को देखें यहाँ पर कोई कुछ करे ना करे, विवेक जी फोटो बिल्कुल यहाँ बैठ के वहाँ बैठ के खींचते रहते हैं। वो मैं उनको देख के बहुत प्रोत्साहित होता हूँ कि ऐसे तन्मय ऐसे लोग, और आप सभी जो कि अपने बच्चों को लेके आए, तो पहला उद्देश्यों को साथ जोड़िए। दूसरा है कि यदि पेरेंट्स जुड़ रहे हैं उनको उनकी प्रशंसा कीजिए, उनको एनकरेज कीजिए, बच्चों को एनकरेज कीजिए। एट द सेम वो तो करते ही हैं। उसके साथ साथ जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें हम काम को 1 घंटे या 2 घंटे के कार्यक्रम में ही रखें। मुझे पता है राकेश जी से बात हो रही थी, उन्होंने कल 5 घंटे इस कार्यक्रम की लिस्ट बनाने में 5 घंटे लगाए उन्होंने। यदि इनके साथ और लोग जुड़ जाएं जो 1-1 घंटा भी अपना दें, तो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि लोग अपना 1 घंटा या 2 घंटा दे दें, क्योंकि सभी व्यवस्थित, सभी बिजी हैं, सभी के सभी बिजी हैं। इट्स नॉट ईजी टू टेक टाइम आउट, नो नॉट पॉसिबल, स्पेशली इन अमेरिका। तीसरी बात है कि किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए इससे सोशल करें। आज हम सब यहाँ जुड़े हैं, यदि मुझे कोई बोलता है कि आप बस किसी के घर में कुछ पहुँचा दो या कुछ एक ईमेल लिख दो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो कार्यक्रम को किसी भी प्रकार से हमें लोगों को सोशल करना है। जब हमारे पास 30 टीचर हैं जो कि एवरी फ्राइडे हिंदी पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको बच्चों को देखने मिलता है, पेरेंट्स उनको देखते हैं, उनके अंदर एक अनुभूति होती है। अनुराग जी जब रंगमंच करते हैं तो सभी के सामने करते हैं। कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्यक्रम होता है, जब उसको सोशल मिलता है, इट्स वेरी एनकरेजिंग। आई वुड सजेस्ट जोज हु आर रनिंग स्कूल्स, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, जो भी जैसा भी कर रहे हैं, उसमें वॉलंटियर्स को जोड़ने की जो हमें खुद व्यवस्थित होना पड़ेगा। यदि हम व्यवस्थित नहीं हैं, अगला देखता है। लीड बाय एग्जाम्पल, बी ए सर्वेंट लीडर, डोंट डिमांड है यू डू दिस यू डू दैट, नो, यू डू थिंग्स फॉर देम। देन वो देखते हैं कि भाई हाँ ये काम कर रहा है, मुझे इसके साथ जुड़ना है। अपनी बातों को साझा करें। संक्षिप्त में अब रोकता हूँ और गेट इट पब्लिश। जैसे ये फोटोग्राफ हो रही है, वीडियो हो रही है, ये भी मेरा अनुभव है कि जब हमारे टीचर जब देखते हैं कि हम कॉन्सुलेट जा रहे हैं, कल रात को मैं आया हूँ 5 घंटे की ड्राइव करके, मैं 3 साल 4 साल से आ रहा हूँ। उसका एक मकसद मेरा ये भी रहता है कि जब हम खुद मेहनत करते हैं तो दूसरे भी देखते हैं और वो प्रोत्साहित होते हैं, और वो होना भी चाहिए। और यही सभी समुदाय के लोग करते हैं, और हमें कुछ नया सीखना है। एवरीथिंग वी हैव टू चेंज आवर बिहेवियर्स। ये सब मेरा अनुभव हैं जो कि मैं खुद हर दिन कोशिश करता हूँ इन मूल्यों को और इन फाउंडेशंस को जीने की। तो बस इसी के साथ मैं यहाँ पर अपनी बातों को विराम दूंगा। 14 अप्रैल का कार्यक्रम है। आप सभी हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए, हिंदी USA STL सेंट लुइस। प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को जानिए, हम काफ़ी गतिविधियाँ वहाँ शेयर करते हैं। हमारे YouTube, TikTok ये सब भी है। बट बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और इसी के साथ बहुत बहुत